जिंदाबाद। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी नरेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी सरदार डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, जिनको भारतीय जनता पार्टी केंद्र की तरफ से पार्टी के अंदर मंत्री नियुक्त करते हुए प्रदेश जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी को, हम सब कार्यकर्ताओं को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। क्योंकि डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर पार्टी के अंदर संगठन का कार्य दे रहे थे, कर रहे थे, हम सबका मार्गदर्शन वो कर रहे थे। और एक बहुत ही बड़ा, मैं कहता हूँ, एक जिम्मेवारी जो जम्मू कश्मीर को और खासकर डॉक्टर जी को दी है, मैं अपनी केंद्र की जो हमारा संगठन है, पार्टी है, उनका बहुत ही आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और इस अवसर पर कहना चाहता हूँ कि जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का नमस्कार करें। इस प्रकार से उन्होंने लगातार पार्टी के अंदर अपनी सेवाएं देते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय कभी भी उनकी तरफ से कभी इनकार नहीं किया। वह वास्ता है उसी संगठन के जरिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना एक रोल अदा किया है। और सबसे अहम बात जो आज मेरे मीडिया के बंधु यहाँ आए हैं, वाई यू से बीजेपी इस पार्टी में, ये जीता जागता उदाहरण है कि जो कार्यकर्ता काम करता है, पार्टी उसको ऑब्जर्व करती है, देर से ही सही मगर उचित समय पे उचित जिम्मेवारी दी जाती है। और हम सबके लिए, विशेषकर इस रियासत जम्मू कश्मीर के लिए, हम सबके लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि डॉक्टर साहब की रिप्रेजेंटेशन से, नेशनल टीम में रिप्रेजेंटेशन से जो त्रुटियाँ, जो फीडबैक एक रियासत जम्मू कश्मीर का जाना चाहिए। और डॉक्टर साहब आज बैठे हैं, हम क्रिटिकल लोग हैं, मैं एक बात जरूर कहूँगा कि जो स्थिति, जो परिस्थिति इस रियासत की बनी हुई है, इस परिस्थिति और स्थिति में से निकालने के लिए इनके पास सारा फीडबैक इसलिए भी है क्योंकि जब एबीवीपी में थे, एबीवीपी के बाद संगठन में आए, संगठन फिर आप उपाध्यक्ष के रूप में काम किया, अब एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और जो इस रियासत के लोगों की कुछ तकलीफ है, उसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे और उचित प्लेटफॉर्म पे रखने का आज इनके पास एक मौका है। उस मौके का भरपूर, हमारी दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी राष्ट्रीय ऑफिस ब्यूरो की, तो उसके बाद अब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आगे पार्टी डिस्ट्रीब्यूट करेगी। उसके बाद जो मुझे पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी तो मैं एक सबसे जम्मू के कार्यकर्ताओं से प्रॉमिस करता हूं कि उस एक्सपेक्टेशन तक मैं उतरूँगा। आज कठुआ के कार्यकर्ताओं ने बुलाया था फॉर ए कप ऑफ टी कि मैं भी आपके बीच में से कार्यकर्ता हूँ, तो आओ इकट्ठे चाय पियेंगे और आपस में मिलना जुलना होगा। सब कार्यकर्ताओं में जोश है कि भाई फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ JNK कि किसी कार्यकर्ता को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी टीम अनाउंस की तो जम्मू कश्मीर से किसी को लिया। एक सब कार्यकर्ताओं का ऑनेस्टी, ईमानदारी और जहाँ की जो टीम वर्क की थी, उसी के कारण मुझे केंद्र की टीम में स्थान मिला। जहाँ तक बात रही कि जम्मू कश्मीर की, ऐसा कि हमारा पार्टी का प्रिंसिपल था 370 को हटाना, जम्मू की टोटल इंटीग्रेशन का पार्टी ने किया। पार्टी का कि हम ग्रास रूट लेवल के ऊपर डेमोक्रेसी को मजबूत करें, उसके लिए पार्टी लगातार वचनबद्ध है। जहां पंचायत के इलेक्शन नहीं हुए वहां जल्दी इलेक्शन होंगे, जहां BDC के इलेक्शन नहीं हुए वहां दोबारा BDC के इलेक्शन होंगे, और जहां BDC के चेयरमैन बने थे उन्होंने पंचायत के सरपंच से, जब पंच से रिजाइन किया था, वहाँ भी दोबारा इलेक्शन होंगे, वो जल्दी इलेक्शन होंगे, शायद जल्दी उसकी नोटिफिकेशन आएगी। हमारा मानना है कि ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को मजबूत करना पड़ा, जिसमें पंचायत हैं, जिसमें हमारी नेक्स्ट सेकंड टाइप देखें BDC है, उसके बाद जिला परिषद है।
जब ये प्रोसेस नीचे ग्राउंड लेवल का प्रॉपरली पूरा होगा, उसके बाद जिला परिषद के इलेक्शन होंगे, कुछ बीडीसी के इलेक्शन रहते हैं, वो इलेक्शन भी होंगे। इस ग्रास रूट लेवल की जब डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे, तभी जाके नीचे ग्रास रूट लेवल के ऊपर डेवलपमेंट होगी। जिन स्टेट्स में, कर्नाटका दूसरी स्टेट्स है जहाँ ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी मजबूत है, उसमें नीचे मजबूती है। इसी तरह हमारे कमेटीज़ के इलेक्शन हुए, और कमेटीज़ के इलेक्शन में भी आप देखेंगे कमेटीज़ के लिए अलग फंड आता है, और हमारे विलेज विजिट्स 1, 2, 3 ऐसे चले हुए हैं, उसमें जो लोगों की वहाँ डिमांड्स है, मैं नहीं कहता कि सारी डिमांड्स इमीडिएटली पूरी होगी, पर हमारे ऑफिसर्स वहाँ ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, पंचायत में जाते हैं, जिला में जाते हैं, अपने कमेटीज़ में आते हैं, जहाँ वहाँ बीडीसी में जाते हैं, वहाँ की जो इमीडिएट्स वहाँ की रिक्वायरमेंट्स हैं, वहाँ 10 रोड्स हैं, वहाँ की 2 बड़ी इंपॉर्टेंट लगती होंगी, और 2 रोड्स वो जल्दी बन रही हैं। जब वहाँ की लोकल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वहाँ के लोग जो पंची सरपंची उसको कह रहे हैं, तो उसको वो इमीडिएटली उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। आने वाले समय में मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में जल्दी शांति हो, और हमारा भी मानना पार्टी का कि जल्दी यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो असेंबली लेवल का है वो भी बहाल हो। उससे लोगों की ये जो सिस्टम हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोगों की अप्रोच रहेगी, पंचायत है, पंचायत का बीडीसी है, जिला परिषद है, हमारे एमएलएज हैं, सरकार है, फिर लोगों की उसमें डेवलपमेंट में भागीदारी भी रहेगी और अप्रोच भी रहेगी। कश्मीर आपके लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी जो आज तक कि एक इन लोगों ने हमेशा कश्मीर के लोगों को एक्सप्लॉइट किया। आपने देखा कि 370 और 35 जब ख़त्म हुआ तो कश्मीर में बिल्कुल शांति रही। चंद लोग हैं, आपने देखा अभी कि मदरसे में क्या उनको एजुकेशन दी जा रही थी, ऐसे कुछ लोग हैं। सरकार उस दिशा में काम कर रही है, और 90% से ज़्यादा लोग शांति चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, और वो कश्मीर में शांति चाहते हैं। इसलिए वो लोग आने वाले समय में वो लगातार आप देखेंगे कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी के कार्यक्रम हो रहे हैं। वहाँ के बीडीसी के चेयरमैन, जब वहाँ सरपंची और पंची उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, इन पॉलिटिकल पार्टी के वो बाइकाट करने के बावजूद वहाँ की कमेटी के चेयरमैन बने हुए हैं। अभी जब दोबारा प्रोसेस शुरू होगा, बाकी सारा समाज उसमें पार्टिसिपेट करेगा, और जो जिनकी ये मानसिकता है, मुझे लगता है कश्मीर का समाज आने वाले समय में उनको रिजेक्ट करेगा। फारूक साहब का जो एंटी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा जी ने उसके ऊपर स्टेटमेंट दी हुई है, वही मेरा स्टैंड है। तो क्या समझते हैं कि ये पार्टियां आने वाले दिनों में कितना स्टैंड कर पाएंगी लोगों के बीच? बरगलाने में काफ़ी समय इन्होंने लगाए, वो 70 साल से बरगला रहे हैं, तो अब क्या है? मुझे लगता है कि कश्मीर की जनता इनको समझ चुकी है और इनको इग्नोर करेगी आने वाले समय में। तो क्या कोई लीग इलेक्शन लेने की तैयारी हो सकती है? वो हमारे केंद्र नेतृत्व ने उसके ऊपर स्टेटमेंट दी हुई है, मुझे लगता है वो उसके ऊपर आगे बातचीत करेंगे। तो एक और बड़ा मसला है कि डेवलपमेंट का इशू आ रहा है, अभी भी पीछे कुछ बातें आ रही हैं। स्टेट प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर स्टेटमेंट दी थी लिस्ट के ऊपर, शायद ये 2013 की लिस्ट थी। अगर उसमें गलत होगा तो वो इंक्वायरी होगी, इसमें कोई मना नहीं है, पर किसी भी रीजन के साथ इनजस्टिस ना हो, जो डिजर्विंग है उसकी सिलेक्शन हो, किसी इरेस्पेक्टिव कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ऐसे होना चाहिए। और अगर कहीं है तो उसके ऊपर सरकार के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने स्टेटमेंट दी थी, उस पर सरकार में करेंगे। आने वाले दिनों में क्या बीजेपी का मोटिव रहेगा, किस प्रकार लोगों को मोटिवेशन देने की? डेवलपमेंट का एक बड़ा सिनेरियो सामने आना है। अभी तो एक जवाहर वाला भी आई। जम्मू कश्मीर में मैं इतना जरूर आपसे वादा कर सकता हूं कि जम्मू कश्मीर एक डबल स्टेट बनेगी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। कि भाई सबसे बड़ी बात है कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर जब हम डेमोक्रेसी को लाएंगे तो वहीं से नई लीडरशिप डेवलप होगी। ये क्या बात समझे, परिवारवाद और ये जो लोगों को भड़काते हैं ये खत्म होंगे। अगर समाज की लीडरशिप आएगी उससे एक परिवर्तन आएगा, और जो फंड्स जो नीचे ग्राउंड लेवल पे जाएंगे उसमें चेंज आएगी। बड़े बड़े आने वाले समय में प्रोजेक्ट्स हैं, आपकी सर्कुलर रोड्स बन रही हैं, आपका यहाँ सीड प्रोसेसिंग यूनिट बन रहा है, आपके यहाँ कंडी कैनाल बन रही है, आपके यहाँ 50 कॉलेजेस बने, यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की इंप्रूवमेंट की बात चल रही है। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर एक डेवलप स्टेट बनेगी, और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भाई जम्मू कश्मीर को मेन स्ट्रीम में लाके इसे डेवलप स्टेट बनाना है, डेफिनेटली हम देखेंगे 2-4 साल में ऐसा होगा। मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कोई पैकेज इस प्रकार से जैसे पहले आम नौकरी, ऐसी चीज़ मेरे ध्यान में नहीं।